हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। देवाधिदेव महादेव आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का माह चल रहा है। उनकी पूजा अर्चना का माह चल रहा है। आध्यात्म से भरा हुआ ये महीना है जो है, जिसमें हम सभी पूरी तरह से भगवान में रच बस जाते हैं, उनकी पूजा अर्चना में, उनके ध्यान में जो है। दोस्तों, सनातन धर्म में लगभग हर एक पूजा बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होती है। सावन वाला ये महीना भी बेहद खास होता है शिव भक्तों के लिए। खास करके शिव भक्त इस पूरे महीने भगवान शिव की पूजा करते हैं। कई लोग व्रत रख कर इसे और खास बनाते हैं। सावन के महीने के शुरू हुए 1 हफ्ते पूरे होने जा रहे हैं। लोगों ने पहला सोमवार व्रत भी रख लिया होगा। वहीं जल्द ही लोग दूसरे सोमवार व्रत की तैयारी करने में लगे होंगे। दूसरे सोमवार का उनको इंतजार होगा कि दूसरा सोमवार आएगा और हम भगवान भोलेनाथ का उपवास रखेंगे, व्रत रखेंगे, उनकी पूजा अर्चना करेंगे, उनका आशीर्वाद पाएंगे। वहीं जल्द ही जो है बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो सावन में सोमवार का व्रत रखना जो खास माना जाता है। आपको ये बता दें कि सावन के सोमवार के व्रत की बहुत महत्ता होती है। बहुत लोग पूरे सावन भर जो है व्रत रखते हैं, लेकिन जो पूरे सावन नहीं रख सकते वो सोमवार को अवश्य रखते हैं। शायद ही कोई ऐसा सनातनी होगा जो सावन के माह में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना नहीं करता होगा और व्रत उपवास नहीं करता होगा। लोग इस व्रत को रखते हुए कई तरह की चीज़ों का ध्यान भी रखते हैं। वहीं अगर गलती से भी अगर किसी कारण ये व्रत आपका टूट जाता है, या मान लो आपने व्रत रखा है, आप बाहर नौकरी पेशे वाले हैं, बाहर जाते हैं और भूल से अनजाने में कोई ऐसी त्रुटि हो जाती है जिससे व्रत हमारा खंडित हो जाता है, तो जो है कभी सोचा है कि हमें क्या करना चाहिए उस मतलब स्थिति पे हम क्या करें कि भगवान भोलेनाथ की कृपा हम पर बनी रहे और हमारा व्रत जो है वो खंडित ना हो। तो चलिए जानते हैं आज इसी के बारे में जो है कि हमें कैसे क्या करना है कि हमारा व्रत जो है यदि हमसे छूट गया है या गलती से हमारा व्रत खंडित हो गया है तो हम क्या करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सबसे पहले कि हमें यदि हमारा व्रत खंडित हो जाए तो हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सावन सोमवार का व्रत क्यों रखा जाता है, क्यों किया जाता है सावन सोमवार का व्रत। तो सावन सोमवार का व्रत कोई भी रख सकता है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, या जो है कन्या हो, कोई भी इस व्रत को रख सकता है। इसके व्रत को रखने में कोई मनाही नहीं है। इससे मानसिक शांति और खुशी मिलती है। जो भी इस व्रत को रखता है उसे धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। शादीशुदा महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को मजबूत बनाए रखने के लिए इस व्रत को रखती हैं। वही माना जाता है कि अगर कुंवारी कन्या इस व्रत को रखती है तो मन चाहे साथी के साथ उसका विवाह होता है जो है। भगवान भोलेनाथ उसको मनचाहा वर प्रदान करते हैं। अगर गलती से भी आपका ये व्रत टूट जाता है, खंडित हो जाता है, तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। भगवान शिव बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। जो है भगवान भोलेनाथ को जो है दयालु कृपालु होने के साथ साथ वो बहुत भोले हैं, इसीलिए उनको हम भोलेनाथ कहते हैं जो है। अगर सच्चे मन से कोई प्रार्थना की जाए या माफ़ी मांगी जाए तो वो तुरंत सुनते हैं और वो माफ़ कर देते हैं अपने भक्तों को। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव से माफ़ी मांगकर अगले व्रत को दोबारा शुरू आप कर सकते हैं। महाशिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि आखिर व्रत टूटने पर क्या किया जाना चाहिए। इस महाग्रंथ में लिखा गया है कि अगर गलती से भी व्रत आपका खंडित हो जाए, टूट जाए, तो महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लेना चाहिए। यदि आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं और पुनः आप व्रत शुरू करते हैं तो आपको कोई पाप दोष नहीं लगता है। इसके लिए आप घर में छोटा सा एक हवन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप दान भी करेंगे तो इसका आपको लाभ मिलेगा। मंदिर या आसपास के जरूरतमंदों को खाना और कपड़े आप दें। अगर आप सावन के सारे सोमवार व्रत रखना चाह रहे थे और आपके मन में गिल्ट है तो आप सावन के बाद किसी दूसरे सोमवार को भी व्रत आप रख सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि जो भी करे मन से करे, ताकि भगवान शिव प्रसन्न हो और उनकी कृपा आप पर मिले। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जितने भोले हैं उतना ही अधिक उनका क्रोध भी उतना ही भयंकर है। इसलिए आप जो भी करें
पूरी श्रद्धा भाव से करें, पूरे समर्पण के साथ आप जो भी पूजा अर्चना या जो भी चीज़ें उनको अर्पित कर रहे हैं, आप वो पूरे जो है श्रद्धा से करें, समर्पण के साथ उनको चीज़ें आप अर्पित करें। इससे भगवान भोलेनाथ अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा जो है अपने भक्तों पर बरसाते हैं। यदि आपका व्रत किसी कारण से टूट गया है तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, जो है आप इस तरह से कोई भी नियम को, जो चीज़ बताई है उनको मानते हुए आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का जाप करें, जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, या महामृत्युंजय मंत्र आपको यदि नहीं आता है तो आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, जो है नमः शिवाय ओम कर सकते हैं। यदि हमारी बहनों का व्रत टूटता है तो आप नमः शिवाय ओम का मंत्र का आप जाप करें, और यदि हमारे भाइयों का जो है ये व्रत खंडित होता है किसी कारण से जो है, तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप हर कोई कर सकता है, चाहे हमारे भाई हों, बहन हो, हमारी बेटियां हों, वो इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का मूल मंत्र है। इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो आप महादेव से दिल से, आप सच्चे मन से आप उनसे माफ़ी मांगते हैं, उनसे जो है अपनी गलती के लिए, अपनी भूल के लिए उनसे माफ़ी मांगते हैं, तो वो आपको ज़रूर क्षमा करेंगे और आपका व्रत जो है पूर्ण होगा, आपका व्रत खंडित नहीं माना जाएगा। आप फिर भी यदि आपके मन में कोई गिल्ट है तो आप सावन समाप्त होने के पश्चात भी इस व्रत को आप कंटिन्यू रख सकते हैं। सोमवार के व्रत को आप पूरा कंटिन्यू रखें कि ये व्रत आपको जो है पूर्ण फल आपका उस व्रत से आपको मिलेगा। आपका मन जो है इससे खुश होगा, प्रसन्न होगा। आप मन में किसी भी तरह का मलाल न रखें कि हमारा व्रत खंडित हो गया है, भगवान भोलेनाथ हमें हमारे ऊपर क्रोध करेंगे, हमें अपनी पूजा का, अपने व्रत का फल नहीं मिलेगा। इस बात की आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। महादेव आप पर अपनी कृपा जरूर बरसाएंगे। लेकिन जो भी काम आप करना है वो आपको पूरे श्रद्धा भाव से करना है, कि जो है पूरे आस्था के साथ आपको उसको करना है। आपको जो है पूरे सावन भर आपको किसी भी तामसिक भोजन का प्रयोग आपको नहीं करना है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इसका सेवन आपको नहीं करना है। आपको वो चीज़ें नहीं खानी है, जैसे आपको बैगन का प्रयोग नहीं करना है, कढ़ी पकौड़े का प्रयोग आपको नहीं करना है। ये स्वास्थ्य के दृष्टि से भी जो है सही नहीं होता है। हमको स्वास्थ्य में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि ये बारिश का महीना होता है, इसलिए हल्का और सुपाच्य भोजन करें। जब हम हल्का और सुपाच्य भोजन करते हैं तो पूजा अर्चना में हमारा मन भी लगता है। लेकिन यदि हम किसी तरह का तामसिक भोजन कर लेते हैं तो पूजा पाठ में भी हमारा मन नहीं लगता है, जो है भगवान के भजन में भी हमारा मन नहीं लगता। इसलिए आपने हमेशा देखा होगा, खुद से आप ये अनुभव करिएगा यदि नहीं किया है तो, कि जिस दौरान आप व्रत रखते हैं, आपका खाली पेट होता है, व्रत होता है, तो आपका पूजा पाठ में भी मन लगता है और साथ में आप का हर कार्य जो है बिना निर्विघ्न रूप से आपका संपन्न होता है। आप अपने शरीर से ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इसलिए व्रत उपवास में खान पान का भी विशेष महत्व होता है, और इस चीज़ों का भी आप विशेष ध्यान रखें कि खान पान में हमें कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी चीज़ें हमें नहीं खानी है। इसका पूरा वीडियो हमने अपने चैनल पर डाला हुआ है। दोस्तों, आज का जो विशेष उपाय है वो, आज का विशेष उपाय ये है कि सावन के महीने में यदि आप किसी भी गमले में भगवान लिंग की आकृति भगवान शिव की बनाते हैं और उसका पूरे विधि विधान से पूजन अर्चना करते हैं, जिस भी कामना से करी है हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, और आप जो है उनकी पूजा करते हैं, और उसके पश्चात 15 से 20 मिनट के पश्चात आप उस शिवलिंग को उसी मिट्टी पे आपको विसर्जित कर देना है। भगवान भोलेनाथ 2 से 3 महीने तब बीतेंगे जब आपकी वो कामना पूरी हो जाएगी। तो आप पूरे आस्था और विश्वास के साथ इस जो है उपाय को करें। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन से सभी संकट दूर करें, आपकी हर कामना पूरी करें। इसी कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। भगवान भोलेनाथ आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें, आपके परिवार को खुशहाल रखें, आपके बच्चों को तरक्की दें। इसी कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए हर हर महादेव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।